ये फेलियर है प्रेजेंटेड प्रतिनिधियों का। जब हम प्रधान थे, हमने पानी का निकाल पूरे गांव में पक्की सड़कें दी थी, पक्के नाले दिए थे। वो नाले अब नीचे पड़ गए। उन्होंने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में गांव को नंबर 1 बनाया था, उत्तर प्रदेश में नंबर 1। 5 लाख की धनराशि से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित ये गांव हुआ था। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। आगामी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी लगातार जो है कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए अनेक प्रकार के वादे कर रहे हैं। और इस वक्त हम सहारनपुर की रामपुर विधानसभा के सबसे अधिक मुस्लिम बाहुल्य गांव शेखपुरा कदीम के अंदर मौजूद है और मेरे साथ दिलशाद राव प्रधान के पद चिन्हों पर चलकर उनकी विरासत को संभाल रहे प्रधान अनीस जी मेरे साथ मौजूद है। अनीस जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत पुरुषोत्तम भाई, और आप मेरे गांव का हाल जानने के लिए शेखपुरा पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रमजान की मुबारकबाद पूरे क्षेत्र को हमारे से। जी अनीस जी, कैसे देखते हैं, अभी आप देखते होंगे कार्यकाल तो लगभग सभी का पूरा हो चुका है ग्राम पंचायत का, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप इस बार? हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे काम से लेकर बड़े काम तक, लगभग हर जगह हर सुख दुख में हम शामिल हैं। और सफाई के लिए भी, हर चीज के लिए हम पूरे तैयार हैं। जनता हमें मौका देगी तो हम दोबारा से अपने गांव को सम्मानित करने का काम करेंगे। जैसे आप दिलशाद राव जी के साथ लगातार मैंने कई वर्षों से देखा है, उनके पद चिन्हों पे आप चलते रहे हैं। क्या लगता है उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी कमी रह गई होगी जो इस बार जनता आपको मौका दे तो सर्वप्रथम वो आप पहले कमी पूरी करेंगे? उस समय मुझे नहीं लगता कोई कमी रही होगी, लेकिन जो भी रही होगी उसे हम पूरी कर देंगे। उन्होंने तो अपने 10 साल के कार्यकाल में गांव को नंबर 1 बनाया था, उत्तर प्रदेश में नंबर 1। 5 लाख की धनराशि से प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित ये गांव हुआ था। और 2010 में जब वो अपना पदभार छोड़ चुके थे तो सरकार ने हमारे गांव को, हमारे प्रधान को सम्मानित किया था। लेकिन चूक ये रही थी कि सरकार बिना सर्वे करे जो नवनिर्वाचित प्रधान हुए थे उन लोगों को सम्मान दे गई, जो उसके हकदार थे उन्हें नहीं दिया। तो हम दोबारा से गांव को उसी लाइन में खड़ा करेंगे और हम पूरी उम्मीद के साथ चुनाव में हैं और पब्लिक के बीच में हैं। हर तरह की हम मदद करते हैं पब्लिक के साथ, जो भी रहता है। अनिल जी, सबसे बड़ा अहम सवाल है, जब मैं आपके गांव में एंट्री करूँ, खासतौर से आपके घर के सामने एक बड़ा तालाब है, उस तालाब को देखकर जो तस्वीरें बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली थी। पूरा तालाब गंदगी से हटा हुआ है और बरसात के मौसम में तो शायद आपके घर के अंदर भी पानी आता होगा। जी, हमारे घर के अंदर भी पानी आता है। ये फेलियर है प्रेजेंटेड प्रतिनिधियों का। जब हम प्रधान थे, हमने पानी का निकाल पूरे गांव में पक्की सड़कें दी थी, पक्के नाले दिए थे। वो नाले अब नीचे पड़ गए तो पानी भरेगा, और ये लोग शायद, मुझे नहीं लगता ये इस समस्या से निजात दिला सके। तो हम अपने गांव की जनता से उम्मीद करते हैं कि हमें दोबारा चुने तो हम इससे भी निजात दिला देंगे। कुछ दिन पहले एक गांव की आपके यहाँ से वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ऐसे आरोप लगे थे कि प्रधान पक्ष सिर्फ वहीं पे कार्य करता है जहां पर उसको वोट मिलता है, वरना जनता की अनदेखी की जाती है और उनको दरकिनार किया जाता है। देखो, प्रधान पक्ष का अपना काम है, हम नहीं कह सकते वो कहाँ काम करता है कहाँ नहीं करता। उनकी मर्जी है, जहां मर्जी काम करो। लेकिन करना चाहिए जहां नहीं काम है और जहां गंदगी है उसे करना चाहिए। सफाई कर्मी हर जगह भेजने चाहिए गांव में। सफाई कर्मियों की बड़ी किल्लत है, यहाँ 3 ही है लगभग। यहाँ मुझे लगता है कि गांव के नाम से हमारे 15 सफाई कर्मी हैं जो अलग अलग विभागों में, कोई चपरासी का काम कर रहा, कोई पानी पिलाने का काम कर रहा, गांव में नहीं आते। तो मात्र कितने बड़े गांव के अंदर 3 ही सफाई कर्मी अवेलेबल रहते हैं? जी, फिलहाल तो 3 है, और वो अपना सगे संबंधियों के यहाँ काम करते होंगे, यहाँ तो दिखते नहीं। बस। क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी अगर जनता ने इस बार आपको मौका दिया अनीस भाई, तो सब प्रथम क्या कुछ सोचा है कि जनता को का समाधान मिलेगा और सबसे पहले प्रायोरिटी अनीस भाई की ये रहेगी? सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी जनाब स्पोर्ट की। स्पोर्ट की यहाँ कोई एकेडमी नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इतनी बड़ी घनघोर आबादी में बहुत सारे नौजवान हैं जो हमारी तरफ देखते हैं। बहुत क्रिकेटर भी हैं, कबड्डी वाले भी हैं, बैडमिंटन, हर तरह का खिलाड़ी हमारे शेखपुरे में मौजूद है, लेकिन उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए हम स्पोर्टमैन, हम भी थे, हम भी क्रिकेटर थे, तो सबसे पहले यही रहेगा कि नौजवानों को उनका हक दिलाया जाए, उनको अवसर दिए जाए।
सरकार के बाद बहुत सारी योजनाएं हैं जी। जो यहाँ से अछूत हैं। रामपुर विधानसभा का ये आखिरी गांव पड़ता है। क्या कभी विधायक निधि से यहाँ पर कोई विकास ऐसा हो, कोई सीसी बनी हो, कोई ऐसी योजना गिनवा दीजिए, कोई आपके गांव के अंदर कभी योजना मिली हो? होंगी छोटी मोटी 1-2 गली बस, लेकिन वो भी मुस्लिम एरिया में तो है नहीं, लेकिन होगी, ऐसा नहीं है, होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। अच्छा देखिए, जब अनीस भाई चुनावी समय आता तो तमाम बड़े बड़े वायदे करते हैं, आप भी तमाम वायदे करेंगे जनता के बीच, जाएंगे हम ये सड़कें देंगे, नालियां देंगे, खड़ंजे देंगे, स्कूल देंगे, स्पोर्ट्स से संबंधित तमाम वो चीजें देंगे। लेकिन जब प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो वादे सब भूल जाते हैं, क्या वजह मानते हैं? हम उन प्रत्याशियों में नहीं है जो भूल जाए। हमने पहले भी विकास करा, इस बार भी विकास कराने के मूड में है, और खेल का भी आपको बताया, वो मेरा अपना एक शैली है, मुझे खेल का शौक है। और दूसरी बात शिक्षा की, शिक्षा के लिए भी यहाँ इंटर कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कोशिश करेंगे कि नौजवानों को यहाँ अवसर दिए जाए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाए, कोई सरकार दे जी। तो पूरी कोशिश करेंगे, जनता के वादों पे खरा उतरेंगे। हमारा रिकॉर्ड है जनाब, हमने जो बोला है वो किया है। सुविधा मुहैया हो सके जो गरीब आदमी हो। स्वास्थ्य को लेकर हमारे कार्यकाल में जो दिलशाद प्रधान जी का कार्यकाल था, एक जच्चा बच्चा सेंटर इधर गांव के दूसरी तरफ बनवाया था, लेकिन उसके बाद कोई प्रधान उस बारे में सोच नहीं सका। CHC सेंटर कोई नहीं है, तो उसका भी कुछ देखेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा तो जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ जी, तो उसका भी देखने का काम करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन गांव को हर परेशानी से दूर दिलाने का काम करेंगे। इस गांव के अंदर राव जी का बड़ा दबदबा रहता है, जब भी कोई उम्मीदवार होता है तो खासतौर से एक विशेष वर्ग को ही चुना जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है? विशेष वर्ग कोई नहीं है, सब एक जैसा वर्ग है। मुस्लिम राजपूतों की बड़ी आबादी है, और मुस्लिम राजपूत एक ही तरफ चलता है, जब भी चलता है वो अपना वोट बैंक इधर उधर नहीं बखेरता। और दूसरी बात, जातवाद फैलाने का यहाँ कोई काम नहीं है, तो पहले से विरासत रही है राजपूतों की, तो बेचारे अपना लगे हुए हैं। OBC में आओ या कहीं भी आओ, जिसको जैसा अवसर मिलेगा, हम तो यही चाहते हैं हम ही बने, हम तो किसी को नहीं चाहते कोई और बने यानी, तो यही है। चलिए, आगामी होली का भी पर्व भी नजदीक है और जो है ईद भी अब आने वाली है, दूसरा रमजान का शुक्र जुमे का दिन है, क्या कुछ दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे त्योहार पर? सबसे सर्वप्रथम तो रमजान की और फिर होली, ईद की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम जनता को, पूरे मेरे क्षेत्र की जनता हर पर्व को खुशियों से मनाए। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे गांव शेखपुरा कदीम से अनीस प्रधान, जिन्होंने 2026 में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जनता के सामने वायदे करे, और लगातार इनका यही कहना है कि अगर इस बार जनता हमको चुनती है तो इस बार जो है जितने भी जनता के मुद्दे हैं और या फिर ग्राम से जुड़ी समस्या हैं, उनको हम कहीं ना कहीं दूर करने का काम करेंगे।